हेलो एवरीवन, मैं हूं अश्विनी शर्मा और हम कर रहे हैं स्टील स्ट्रक्चर्स। तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टील में देखिए क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द साइज ऑफ द वेल्ड। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमें क्या निकालना है? साइज निकालना है वेल्ड का, जो भी हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। तो बेसिकली हमें अरेंजमेंट क्या दी हुई है, एक हमारी प्लेट जो है वो किसी दूसरे सेक्शन के साथ में वेल्डेड है यहाँ पे। इसके अंदर देखो हमें 100 mm का यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है, 120 यहाँ तक का दिया हुआ है, टोटल 100 किलो न्यूटन का इसके ऊपर लोड लग रहा है और डायमेंशंस दे रखी है हमें। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये हमारा साइज निकालने का क्वेश्चन है। और साइज ऑफ वेल्ड कैसे निकालते हैं? थ्रोट थिकनेस कैलकुलेट करके, वहीं से हमें K/S से वहां से हमें साइज ऑफ वेल्ड मिल जाएगा। तो प्रोसेस तो हमें पता है। ठीक है, अब थ्रोट थिकनेस हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे FR से, रिजल्टेंट जो हमारी स्ट्रेस आएगी उससे, उसको इक्वेट कर देंगे। हमारी जो FS की वैल्यू होती है 110, उससे इक्वेट कर देते हैं, तो वहां से हमें थ्रोट थिकनेस मिल जाती है, जैसे हमने पहले क्वेश्चंस में भी किया है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज थोड़ी सी अलग है। वो क्या है कि यहाँ पे हमारी जो वेल्डिंग की गई है, ये वेल्डिंग हमारी सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने देखा था कि जो वेल्डिंग थी यहाँ तीनों फेसेस पे तो थी, बट यहाँ पर भी हमारी इसकी बैक साइड में भी वेल्डिंग की गई थी, तो इसलिए वो सिमेट्रिक सेक्शन बन गया था, तो काम हमारा बहुत आसान हो गया था। बट इसके अंदर ऐसा नहीं है, तो इसके अंदर हमें उसमें सीजी कैलकुलेट करना बहुत ईजी हो गया था। रेक्टेंगुलर पोर्शन बन जाता था तो हमें पता था कि इसका सीजी कहाँ पे आएगा। बट अब ये क्या हो गया, एक अनसिमेट्रिक फिगर हो गई हमारी, तो इसको क्या करेंगे हम? इसका सीजी कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। तो एक स्टेप हमारा एक्स्ट्रा बढ़ गया है इसके अंदर, बिकॉज ऑफ द अनसिमेट्री ऑफ द स्ट्रक्चर। ये चीज क्लियर? तो अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इसका सीजी निकालेंगे, क्योंकि हमें यहां तक इसेंट्रिसिटी नहीं दी हुई। ठीक है, बेसिकली हमें सीजी की भी क्यों जरूरत है? क्योंकि हमें इसेंट्रिसिटी का नहीं पता कि टोटल इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी है। ये 120 का डिस्टेंस जो दिया हुआ है, ये टोटल दिया हुआ है। ठीक है भाई, तो अब 120 में से इसेंट्रिसिटी के रूप में यहाँ पे कहाँ पे हमें सीजी मिलेगा, वो कैलकुलेट हमें करना पड़ेगा, क्योंकि मूवमेंट भी निकालना है हमें। ये जो भी हमारा यहाँ पे देखेंगे, इन प्लेन का है, आउट प्लेन का इसेंट्रिसिटी का केस, उसके हिसाब से जो भी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, तो वो सीजी के रेफरेंस से ही हमें करनी होती है। तो अब ये भी देख लेते हैं, इन प्लेन का या फिर आउट ऑफ प्लेन का है ये केस। ये केस किस चीज का है भाई? यहां पर इसी प्लेन में हमारा लोडिंग है और इसी प्लेन में हमारी वेल्डिंग की गई है, तो ये इन प्लेन इसेंट्रिसिटी का केस है। इन प्लेन इसेंट्रिसिटी में हम क्या करते हैं? ठीक है, टॉर्जनल इफेक्ट आता है हमारा, यहाँ पे ट्विस्टिंग मोमेंट आएगा, तो सारा उसके रेफरेंस में, उसके प्रोसेस से ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो जो हमें वैल्यूज दी हुई हैं वो देख लेते हैं भाई। गिवन क्या क्या पैरामीटर्स हमारे, गिवन पैरामीटर्स हमारा लोड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 100 किलो न्यूटन का। और इसके अलावा डायमेंशंस दे रखी हैं, और कुछ खास हमें कोई वैल्यू दी नहीं हुई। ठीक है, इसेंट्रिसिटी भी हमें कैलकुलेट करनी है, अदरवाइज वो भी लिख लेते। और इसके अलावा हमें कैलकुलेट क्या करना है? टू फाइंड साइज ऑफ वेल्ड। ठीक है, साइज ऑफ वेल्ड, एस हमें कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली साइज ऑफ वेल्ड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? थ्रोट थिकनेस से। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा भाई? F1, F2, FR कैलकुलेट करनी पड़ेंगी और उसको FS से इक्वेट करेंगे। अब F1, F2 कैलकुलेट करने के लिए मेरे को पहले CG चाहिए। तो CG के लिए यहाँ पे कहीं पे हमारा CG आएगा, कहीं पर भी जो कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस हमारा। तो CG कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? पूरे वेल्ड को हम यहाँ पे थोड़ा एनलार्ज्ड व्यू देखते हैं, इसका थोड़ा इसको बड़ा करके देखते हैं, ताकि हमारा समझने में हमारी आसानी हो जाए हमें। तो एक हमारा ऐसे है भाई कुछ वेल्डिंग जो की गई है, और ऐसे वेल्डिंग की गई है, और ऐसे की गई है। तो ये तीन फेसिस पे वेल्डिंग की गई है भाई। ये क्या है हमारी जो थिकनेस? ये है थ्रोट थिकनेस। इसकी थिकनेस क्या है? थ्रोट थिकनेस। यहाँ पे ये हो गई हमारी थ्रोट थिकनेस। तो ये हो गया हमारा, ये वेल्डिंग है। ठीक है, ये तीनों फेस दिखाए हैं भाई। ये हो गया हमारा इधर वाला, और ये हो गया ये, और इधर वाला ये फेस हो गया। तो ये वेल्डिंग हमने यहाँ पे देख ली कैलकुलेशन करने के लिए। तो अब हमें यहाँ पे कहीं पे सीजी चाहिए। ये मैंने अलग अलग इसलिए दिखा दिया ताकि समझने में आसानी रहे, अदरवाइज तो ये बिल्कुल ऐसे एक साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पे, जैसे हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने थोड़ा समझने के पर्पज से अलग अलग दिखाए हैं। अब हमें यहाँ पे कहीं पे सीजी मिलेगा भाई, यहाँ कहीं पे सीजी मिलेगा। अब देखो हमारी सिमेट्री कहां पे है?
मतलब अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट देखता हूं, ठीक है, तो इधर और इधर, यहाँ पे तो सिमेट्रिक है हमारी फिगर, यहाँ पे भी एल सेक्शन है और यहाँ पे भी ये क्या है, एल सेक्शन। अगर मैं इसको इसके ऊपर प्लेस करता हूं तो एज इट इज ये इसकी मिरर इमेज आ जाएगी। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होगा बेसिकली, यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है बेसिकली, ये तो हमारा कहाँ आएगा, इसके 220, इसके हाफ पे ही आ जाएगा, ठीक है, इसके हाफ पे ही। ये कितना हो जाएगा, 220 डिवाइड बाय 2। तो यहां तक का मतलब ये वर्टिकल डिस्टेंस तो मुझे पता है कि मुझे सीजी जो है इतने मतलब 110 mm पे, हमें ऊपर से इतने डिस्टेंस पे मुझे सीजी की जो एक्सिस है, जो लाइन है, वो मुझे मिलेगी। मतलब यहां पे ये लाइन तो भाई मुझे पता है, क्योंकि यहां पे हमारी इस एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक है, ये चीज क्लियर। बट मुझे ये नहीं पता कि यहां से कितनी दूरी पे मिलेगा। मतलब ये जो एक्सिस है, यहां से ये जो एक्सिस है बेसिकली, ये 110 mm का डिस्टेंस है, ये तो मैंने कैलकुलेट कर लिया। बट ये डिस्टेंस कितना है ये नहीं पता मुझे। तो ये कितना है, ये x बार हमारा डिस्टेंस हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जहां पे दोनों एक्सिस मीट करेंगे वही हमारा क्या होगा, CG होगा। तो मुझे ये डिस्टेंस अगर पता चल गया तो मुझे ये पॉइंट भी पता चल जाएगा कि कितनी दूरी पे है। क्लियर। तो बेसिकली x बार हमारा कैलकुलेट करना यहाँ पे अब मोटिव हो गया कि x बार कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो x बार कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हमने पहले किया भी हुआ है कि CG को कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है, ठीक है, यहां पे ऐसे लिख लेना, कैलकुलेटिंग CG, कैलकुलेटिंग CG। अब CG कैसे कैलकुलेट करेंगे, x बार कैसे कैलकुलेट किया जाता है भाई, A1 इंटू x1 प्लस A2 इंटू x2 प्लस A3 इंटू x3 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3। यही होता है हमारा फॉर्मूला। अब A1 A2 A3 क्या है, यहाँ पे इनमें से किसी को भी आप नाम दे सकते हो। सपोज ये हमारा A1 मतलब इसका एरिया A1 हो गया, ये सपोज A2 है और ये हमारा A3 है। 1 2 3 सेक्शन हमारे हो गए ये। अब इन्हीं का हमें क्या करना है, यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करना है, उसको उसके CG से मल्टीप्लाई करना है उस पर्टिकुलर सेक्शन के। सपोज मैं नंबर 1 की बात करता हूं यहाँ पे, तो A1 हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसकी लेंथ L1 ये, इंटू में इसकी विड्थ मतलब थिकनेस, तो L1 इंटू थ्रोट थिकनेस, यही होगा इसका एरिया। L1 क्या है हमारी, यहाँ पे डायमेंशन हमें दी हुई है 120 mm, 120 mm इंटू थ्रोट थिकनेस मुझे कैलकुलेट करनी है। तो अभी इसको थ्रोट थिकनेस की टर्म्स में ही पुट करते हैं यहाँ पे। तो यहां से हमें A1 की वैल्यू मिल गई। अब इसमें x1 क्या होगा, x1 क्या होगा हमारा, ये डिस्टेंस बेसिकली, ये जो डिस्टेंस आएगा मतलब इसके सेंटर तक का डिस्टेंस x1, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इसकी जो CG आएगी यहाँ पे इसकी सेंट्रल एक्सिस तक का, मतलब L1 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि ये तो रेक्टेंगुलर है तो इसका कहाँ मिलेगा हमें, यहाँ पे इसके सेंटर में। तो यहां से ये वाली एक्सिस पे देख रहे हैं तो ये x1 ये हो जाएगा, मतलब L1 डिवाइड बाय 2। ये क्या हो गया, L1 डिवाइड बाय 2। कितनी थी L1 हमारी, 120 डिवाइड बाय 2। तो ये कितनी हो गई हमारी 60 mm हो गई। तो A1 पता चल गया, x1 पता चल गया। अब बारी आती है किसकी, A2 की। A2 हमारा क्या होगा, ये क्या है हमारी L2, L2 कितनी दी हुई है L2 हमारी 220। तो ये L2 इंटू थ्रोट थिकनेस, थ्रोट थिकनेस सबकी सेम है इसलिए हम बार बार अलग से नहीं लिख रहे। तो ये कितनी है हमारी 220 इंटू थ्रोट थिकनेस, A2 हो गया। अब यहां पे बात करें अगर हम x2 की, तो x2 हमारा कहां मिलेगा, ये बेसिकली इसी एक्सिस को हम क्या मान के चल रहे थे अभी, रेफरेंस एक्सिस मान के चल रहे थे। यहीं से हमने ये सारा डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट किया है, ठीक है। x1 मैंने यहाँ पे ये दिखाया तो है, बट x1 यहाँ पे अगर आप देखोगे तो x1 हमें ये चीज देखने को मिलेगी, ये हमारा x1 था, ठीक है भाई। वहां पे मैंने एनलार्ज्ड करके इसको दिखाया और अलग अलग दिखाए हैं, तो इसलिए इस गैप को आप कंफ्यूज मत होना, ये गैप नहीं है यहाँ पे, ये चीज जो है ये यहीं पे है बिल्कुल, और इसकी एक्सिस से ही मैं सारा डिस्टेंस जो है वो मेजर कर रहा हूं, ठीक है।
तो यहाँ से हमारा डिस्टेंस जो है वो x1 मैंने कैलकुलेट किया है। यहाँ पे मैंने यहाँ तक का शो किया है, बट आप यहाँ तक का इसको यहाँ पे यही दिखा दो आप, अदरवाइज आपके दिमाग में फिर कंफ्यूजन होगी। ये यहाँ से हम इसको रेफरेंस या बेंचमार्क आप कह सकते हो। ये क्या है हमारी रेफरेंस एक्सिस, ये हमने क्या किया है रेफरेंस। एक रेफरेंस एक्सिस हमें चाहिए होती है ना, जहां से सारी मेजरमेंट्स हमें लेनी होती हैं। तो हमने इस एक्सिस को मतलब इस पॉइंट को हमने क्या किया, यहाँ पे बेंचमार्क ले लिया, इसको रेफरेंस मान लिया। यहाँ से सारी मेजरमेंट्स मैं लूंगा, सारी की सारी लेंथ जो है वो मेजर करूंगा। तो x1 जो है डिस्टेंस मेरा ये डिस्टेंस है, ये चीज क्लियर। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे मैंने ये दिखाया हुआ भाई x1, ये यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, क्लियर। तो यहाँ से ही डिस्टेंस है ये, इसको या फिर जोड़ के ही दिखा दूं क्या यहाँ पे, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे इस चीज में, इस कॉन्सेप्ट में। अदरवाइज बहुत इजी रहेगा आपको समझना, ठीक है। और L1 क्या हो गई अब आपकी, ये हो गई यहाँ तक, और ये भी क्या हो गया, आगे इसको भी कर दो। ठीक है, ये जस्ट आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए है भाई, और कुछ नहीं है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे x1 हो गया। अब बारी आती है किसकी, x2 की। x2 कहाँ होगा, अब इसकी ही CG हमने कैलकुलेट करनी है, मतलब यहाँ तक का डिस्टेंस। इसकी CG जो बेंचमार्क ले रहा हूं मैं, कहाँ तक का ले रहा हूं मैं, इसी एक्सिस से ले रहा था। तो यहाँ से इसके CG तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। इसी की एक्सिस पे मैं डिस्टेंस जब मेजर कर रहा हूं तो इसकी एक्सिस से इसी की एक्सिस तक का डिस्टेंस 0 हो गया। तो x2 हमारा क्या हो गया, 0, क्योंकि वहीं से मैं क्या कर रहा हूं, बेंचमार्क उसी से मेजरमेंट लेनी शुरू कर रहा हूं। तो x2 तो 0 हो गया। अब बारी आती है हमारी A3 की। A3 हमारी क्या है यहाँ पे, L3 इंटू थ्रोट थिकनेस। L3 कितनी दी हुई है हमें यहाँ पे, 120 इंटू थ्रोट थिकनेस A3 हो गया। और x3 क्या हो जाएगा, x3 हमारा ये डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ तक का, x3, क्लियर। अब x3 क्या हो जाएगा हमारा, L3 डिवाइड बाय 2, L3 डिवाइड बाय 2। L3 कितनी दी हुई थी हमें, 120, तो 120 डिवाइड बाय 2, ये x3 कितना आ गया हमारा, 60 mm। तो x3 आ गया, A3 आ गया, A2 आ गया, x2 आ गया, A1 आ गया, x1 आ गया। तो अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, x बार कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देयरफॉर x बार क्या हो जाएगा, A1 इंटू x1 प्लस A2 इंटू x2 प्लस A3 इंटू x3 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3। तो अब यहां से A1 क्या है हमारा यहाँ पे, 120 इंटू थ्रोट थिकनेस, 120 इंटू थ्रोट थिकनेस इंटू x1 क्या है हमारा यहाँ पे 60, ये हो गया A1 इंटू x1 प्लस A2 इंटू x2 क्या हो जाएगा, 220 इंटू थ्रोट थिकनेस इंटू x2 क्या है हमारा 0, तो इसको क्या करेंगे इंटू 0, ये हो गया A2 इंटू x2 प्लस A3 क्या था हमारा यहाँ पे 120 इंटू थ्रोट थिकनेस इंटू x3 क्या है 60 डिवाइड बाय A1 प्लस A2 प्लस A3। A1 क्या था 120 इंटू थ्रोट थिकनेस प्लस A2 क्या है 220 है, 240 है, ये 220 इंटू थ्रोट थिकनेस। और A3 क्या है हमारा, A3 है हमारा 120 इंटू थ्रोट थिकनेस। अब देखो यहां से थ्रोट थिकनेस TT तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ठीक है भाई, कॉमन आ जाएगा। तो उसको बाहर निकाल के और नीचे से भी TT हमारा कॉमन आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। तो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेते हैं थ्रोट थिकनेस को। अंदर क्या बचेगा 120 इंटू 60, कैलकुलेट करके लिख देते हैं साथ साथ, 120 इंटू 60 7200 प्लस ये तो क्या बच गया 0 था, और ये भी हमारा क्या हो गया 7200 डिवाइड बाय
थ्रोट थिकनेस यहाँ पे भी कॉमन, और अंदर क्या बचा 120 प्लस 220 प्लस 120, ये कैंसिल हो गया और ये क्या आ गया हमारा 7200 डिवाइड बाय 120 प्लस 220 प्लस 120। वो 7200 नहीं है ऊपर, 7200 प्लस 7200 था ना। हाँ, तो 7200 प्लस 7200 डिवाइड बाय 120 प्लस 220 प्लस 120, यह आ गया 31.3 mm। ये हमारा यहाँ पे x बार आ चुका है। क्या आ गया भाई हमारा x बार 31.3। तो ये हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब इसके बाद हमारी क्या बारी है, क्या कैलकुलेट करने की बारी है। यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अभी तो सिर्फ CG कैलकुलेट किया है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारा कितना आ गया 31.3। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बचेगा 120 माइनस 31.3, 120 माइनस 31.3 कितना आता है ये देखो कैलकुलेट करके, क्योंकि हमें तो मेनली इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करनी है ना, उसके लिए ये सब कैलकुलेशन कर रहे थे। 31.3 88.7 mm, ये डिस्टेंस हमारा आ गया 88.7। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 88.7 mm ये आ गया। तो इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी भाई हमारी, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस प्लस यहाँ से लेके CG तक का डिस्टेंस ये। ठीक है, तो 100 प्लस 88.7, तो यहाँ पे हमें देयरफॉर इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी 100 mm प्लस यहाँ पे क्या हो गया 88 पॉइंट, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 120 माइनस 31.3, तो और क्लियर हो जाएगा ना यहाँ से। तो ये हमारा हो गया 188.7 mm इसेंट्रिसिटी हमारी यहाँ पे पता चल गई हमें। क्लियर, तो इसेंट्रिसिटी हमारी आ चुकी है कितनी 188.7 mm। बेसिकली इसी के लिए हमने इतनी कैलकुलेशंस अभी तक करी हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं, जब तक इसको स्क्रीनशॉट लो आप जल्दी से, फिर इसके आगे भी मूव करेंगे। ठीक है, तो देखो अब इसेंट्रिसिटी पता चल गई हमें, तो अब हम क्या कर सकते हैं F1, F2 और FR की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो F1 अब हमारी बारी आती है कि ये कैसी है, इन प्लेन इसेंट्रिसिटी है या आउट ऑफ प्लेन की थी। तो इन प्लेन इसेंट्रिसिटी का केस था, खैर हमें पहले ही लिख देना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, अगर हम अभी लिखते तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इन प्लेन इसेंट्रिसिटी का केस है ये। तो इन प्लेन इसेंट्रिसिटी अगर है तो इसके अंदर हमारी FR कैसे कैलकुलेट की जाती है भाई, F1 होती है हमारी, क्या होती है F1 P डिवाइड बाय एरिया, और F2 कैसे कैलकुलेट करी जाती है टॉर्जन T डिवाइड बाय IZZ इनटू में R, ऐसे कैलकुलेट की जाती है। और FR हमारी क्या हो जाएगी अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, यही होता है। अब बारी आती है F1 की, तो F1 कैलकुलेट करो सबसे पहले P डिवाइड बाय एरिया। अब एरिया यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो P तो हमारा कितना दिया हुआ है 100 किलो न्यूटन, 100 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय एरिया। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो एरिया क्या होगा हमारा यहाँ पे A1 प्लस A2 प्लस A3, यही होगा एरिया, टोटल एरिया जितना भी आएगा यहाँ पे। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे,
हमने अभी भी कैलकुलेट भी किया था पहले भी, बट स्टिल थ्रोट थिकनेस कॉमन ले लेते हैं और क्या करें, यहाँ पे लेंथ को ऐड कर दो भाई, L1 इंटू थ्रोट थिकनेस प्लस L2 इंटू थ्रोट थिकनेस प्लस L3 इंटू थ्रोट थिकनेस, यही करना था। थ्रोट थिकनेस कॉमन ले लिया तो अंदर L1 प्लस L2 प्लस L3 कर देते हैं, डायरेक्ट एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे ऐसे लिख दो पहले ताकि आगे समझने में आसानी रहे। तो ये हमारा आ जाएगा 100 इंटू 10⁻³ अपॉन थ्रोट थिकनेस इंटू L1 क्या था हमारा 120 प्लस L2 कितना है 220 प्लस L3 कितना दिया हुआ है 120। तो यहां से हमारी ये कितनी आई थी, देखते हैं करके कैलकुलेट इसको। 100 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 120 प्लस 220 प्लस 120 217.39 217.39 डिवाइड बाय TT, यह आ गया हमारा F1। थ्रोट थिकनेस की टर्म्स में आएगा, पता था हमें पहले से ही। तो अब आ गया हमारा थ्रोट थिकनेस की टर्म्स में TT F1 आ गया। अब बारी किसकी है, F2 की। तो अब F2 के लिए हमें पहले तो ट्विस्टिंग मोमेंट चाहिए, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। नाउ ट्विस्टिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, अब तो देखो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल पहले की तरह हो गया, अब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ हमें शुरुआत में सेंट्रिसिटी की वजह से दिक्कत आ रही थी, अब पूरा वैसे ही चलेगा फ्लो में। तो P इंटू ई हो गया, P हमें कितना दिया हुआ है 100 किलो न्यूटन, 100 इंटू 10⁻³ इंटू इसेंट्रिसिटी हमने कितनी कैलकुलेट करी थी भाई 188.7। तो यहां से इसको देखो कितना आ रहा है, ये 3 2 5 और 6 कर देते हैं इसको, ऐसे ही आ जाएगा 18.87 इंटू 10⁻6 T। ठीक है, या ऐसे ही रहने देते हैं। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो कन्वर्ट करने में, तो ये 10⁻5 रहने दो बस। 3 और 2 ये 5 होगी 0, तो 188.7 इंटू 10⁻5 एज इट इज रहने दो, कोई भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। क्या इसकी यूनिट्स क्या होंगी, न्यूटन mm। तो ये निकल गया। अब बारी आती है IZZ की। इससे पहले R निकाल लेते हैं, थोड़ा आसान काम कर लेते हैं। तो R हमारा क्या आ जाएगा, रेडियल डिस्टेंस। अब रेडियल डिस्टेंस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये कितना था 110। ये हमारा यहां पे रेडियल डिस्टेंस कितना आएगा, ये हमारा रेडियल डिस्टेंस होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है, बेसिकली ये क्या है हमारा R। इतना डिस्टेंस कितना था, ये 220 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना था 110, यहाँ पे हमने लिखा था। ठीक है, तो ये डिस्टेंस पता चल गया हमें 110, और इसको आप सपोज नाम दे दीजिए OAB। ठीक है, तो ट्रायंगल OAB के अंदर AB 110 हो गया, और OB कितना था हमारा 120 डिवाइड बाय 2। ठीक है, OB नहीं 120 डिवाइड बाय 2 नहीं होगा क्योंकि सिमेट्रिक नहीं है ये एक्चुअली। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस कितना कैलकुलेट किया था हमने 88.7। तो थीटा की भी जरूरत पड़ेगी हमें यहाँ पे। ठीक है, और R की भी जरूरत पड़ेगी। R हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस से। तो यहाँ पे लिखो इन ट्रायंगल OAB R इक्वल्स टू √of 110 स्क्वायर प्लस 88.7 का स्क्वायर। क्लियर। तो यहां से आप R कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है, √of 110 का स्क्वायर प्लस 88.7 का स्क्वायर 141.3। यह आ रहा है हमारा 141.3 mm अप्रोक्सीमेटली। हमारा 141.3 mm हमारा रेडियल डिस्टेंस आ गया, R आ गया। अब इसके बाद हमें cos थीटा की भी जरूरत पड़ेगी वैसे, तो वो भी अभी हम यहीं पे निकाल लेते हैं भाई। ठीक है, इसके बाद फिर हम F2 कैलकुलेट करेंगे। cos थीटा क्या होगा हमारा, cos थीटा इसी ट्रायंगल से देखो, cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है 88.7 और हाइपोटेन्यूज क्या है R। तो ये क्या हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब
बेस कितना है 88.7 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज मतलब आर, आर कितना कैलकुलेट किया था हमने 141.3, ये हमारा cos थीटा आ गया। क्लियर, तो इसको पुट कर देंगे। अब बारी आती है आई जेड जेड की। मेन हमारी दिक्कत यही करता है, कैलकुलेशन आई जेड जेड ही बढ़ाता है। तो उससे पहले क्या करेंगे, आई एक्स एक्स कैलकुलेट करेंगे, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, यही होता है आई जेड जेड। ठीक है, तो अब आई एक्स एक्स जब कैलकुलेट करूंगा, ये क्या है हमारी एक्स एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्स एक्सिस की जब बात करूंगा तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट की मैं बात करता हूं, यहां पर इतनी वेल्डिंग की जब मैं बात करूंगा तो इसकी एक्सिस भी सेंट्रल एक्सिस सीजी जो है वो यहीं पे लाई करेगी। तो इसको तो शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, तो इसका पहले लिख लेते हैं, इन दोनों का बाद में लिख लेंगे। तो आई एक्स एक्स में क्या होगा, बी डी क्यूब बाय 12 होता है, बी डी क्यूब बाय 12। ठीक है, प्लस इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ये तो हो गया हमारा नंबर 1 है कि 2 का, ये तो हो गया 2 का, और प्लस 2 इंटू बी डी क्यूब बाय 12 तो होगा इसका, बी डी क्यूब बाय 12 तो होगा इसका। ठीक है, इनका प्लस, इनको शिफ्ट करने की भी जरूरत पड़ेगी ना, इनकी एक्सिस यहां पर लेके आनी पड़ेगी मुझे, तो प्लस ए इंटू वाई बार का स्क्वायर। ये किसके लिए हो जाएगा, हमारे 1 और 3 के लिए, 1 एंड 3। ये चीज क्लियर सबको। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, जस्ट रिप्रेजेंट किया है मैंने ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो कि कौन कौन से एलिमेंट का हमने कैसे कैसे लिखा है। तो आई एक्स एक्स कैसे होगा, इस एलिमेंट का बी डी की क्यूब बाय 12, क्यूब किसका होगा, जो लेंथ कटती है, तो कौन सी लेंथ कट रही है, ये लंबाई वाली L2, इसका क्यूब करेंगे तो टी टी इंटू ये कितनी है हमारी 220, 220 का क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस 2 इंटू बी डी क्यूब बाय 12, कौन सी डायमेंशन कट रही है यहाँ पे, थ्रोट थिकनेस, ये डायमेंशन कट रही है ना, इसकी एक्सिस किसको काट रही है, इसको काट रही है ना, तो थ्रोट थिकनेस का स्क्वायर होगा यहाँ पे, क्यूब सॉरी। तो टी टी क्यूब इंटू ये डायमेंशन कितनी दी हुई है 120 डिवाइड बाय 12 प्लस एरिया, एरिया क्या होगा इनका 120 इंटू थ्रोट थिकनेस, 120 इंटू थ्रोट थिकनेस, ए इंटू वाई बार का स्क्वायर। वाई बार क्या है हमारा यहाँ पे, ये हमारा वाई बार है, ये डिस्टेंस क्या हो गया हमारा यहाँ पे वाई बार, तो ये कितना होगा 110। हम इसकी थिकनेस ये लाइन एरिया मान के चलते हैं, इसलिए यार ये वाला थ्रोट थिकनेस बाय 2 ये अवॉइड करते हैं। अगर आप लोगों को करना है, कैलकुलेशंस बढ़ जाएंगे और कुछ नहीं होगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, तो कर भी सकते हो आप इसको। ठीक है, कि 110 प्लस इसको आप आगे करके आप पूरी कैलकुलेशंस कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये 110 भी हमने बिल्कुल इसको लाइन एरिया मान के ही कैलकुलेशन की हुई है, क्योंकि ज़्यादा थिकनेस नहीं होती इसकी, उससे कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ती है और कुछ नहीं होता। तो लाइन एरिया मान के कर रहे हैं तो 110 करेंगे, तो a इंटू वाई बार का स्क्वायर, ये हो गया। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं, कितना आएगा ये देखो, 220 क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस टी टी क्यूब वाली टर्म्स जो है यहाँ पे, वो तो क्या क्या कर देंगे हम, ये तो निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि क्यूब वाली टर्म्स तो छोड़ दी जाती हैं, हमारी कैलकुलेशंस बढ़ाएंगी और कुछ नहीं करेंगी। प्लस दोबारा से करते हैं, 220 का क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस 2 इंटू 120 इंटू 110 का स्क्वायर, क्योंकि थ्रोट थिकनेस तो कॉमन आ जाएगी, तो इन टर्म्स ऑफ टीटी ही आएगी वैल्यू, ये हमारी ये आ रही है 3791333.3 इंटू थ्रोट थिकनेस। आई एक्स एक्स आ गया। अब आई वाई वाई की बात करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा डी बी क्यूब बाय 12 प्लस, अब सेक्शन 1 की बात करें
या 2 की बात करते हैं, तो यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, ये हमारी कौन सी एक्सिस है, वाई वाई एक्सिस, वाई वाई एक्सिस हो गई हमारी। तो अब ये इसके अबाउट हम निकाल रहे हैं, तो इसके अबाउट जब हम इन दोनों का निकालेंगे तो इनको तो शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इनको शिफ्ट करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि इनकी सीजी और इसकी सीजी लाई करेगी सेम प्लेन पे। क्या इसके अंदर इन दोनों की सेम एक्सिस पे लाई करेगी, नहीं करेगी, क्योंकि ये तब करती जब हमारा सिमेट्रिक होता है ये, ठीक है, और ये सीजी जो है हमारा इसके सेंटर पे लाई करता, तो इसका सीजी जो है इसके सेंटर पे तो लाई कर नहीं रहा। ये तो कितने डिस्टेंस पे है यहाँ से ये कितने डिस्टेंस पे था, 80 कितना निकाला था हमने, 88.7, ठीक है, तो 88.7 पे है यहाँ से, और इसका हाफ तो कितना होगा यहाँ पे 120 डिवाइड बाय 2 था 60। तो इनकी एक्सिस तो अपनी एक्सिस कहाँ आएगी, यहाँ कहीं आएगी, मतलब अप्रोक्सीमेटली ये है इनकी एक्सिस, मतलब हाफ जब हम करेंगे तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, ये भी क्या है हमारा वाई, इसको सॉरी एक्स में आएगा ये तो डिस्टेंस, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स 2 बार मानो इसको या 3 बार, कुछ भी नाम दे दो, 1 और 3 का है तो एक्स 3 बार बोल दो इसको, चलो ठीक है, x3 कह दो, x3 बार भी नहीं, x3 कह देते हैं इसको, ठीक है। और इसको तो शिफ्ट करना ही था हमें, इसकी एक्सिस को तो यहाँ पे हम करेंगे ही शिफ्ट, ये कितने से होगा, x बार डिस्टेंस से, इतने डिस्टेंस से शिफ्ट होगा वो। तो अब हमें इसके अंदर बिकॉज ऑफ अनसिमेट्री हमें ये चीज करनी पड़ रही है, अदरवाइज सिमेट्री होती तो इसका एक का ही करना पड़ता है, ऐसे इसकी दिक्कत नहीं आती। इधर हमने इसलिए नहीं किया ट्रांसफर क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री थी, ये जो एक्सिस थी हमारी यहाँ से और यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे प्रेजेंट थी, इसलिए इस कंपोनेंट की शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। बट यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, यहाँ पे एक्सिस हमारी थोड़ी सी शिफ्ट हो चुकी है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा सीजी की एक्सिस पे, इसके आई एक्स की वैल्यू को भी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम 2 की, सेक्शन 2 की। तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो डीबी क्यूब बाई, या आप यहाँ पे आप इसको हाँ डीबी क्यूब लिख दो या फिर बीडी क्यूब लिख दो, इसको एक ही बात है, क्यूब किसका करना है या बी किसको मान रहे हो डी किसको मान रहे हो वो आप यहाँ पे चेक कर लेना, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूजन नहीं होनी। तो डीबी क्यूब बाई 12 प्लस A2 इंटू, यहाँ पे भी आप क्या करोगे, एरिया किसका हो जाएगा, A1 और 3 का हमने यहाँ पे लिख दिया खैर, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा A2 इंटू, ये क्या है हमारा डिस्टेंस x बार, इसका स्क्वायर, ये तो हो गया हमारा सेकेंड कंपोनेंट का, प्लस अब 1 और 3 का भी हमें क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा भाई। तो इनमें भी डीबी क्यूब बाई 12 प्लस डीबी क्यूब बाई 12 तो हो गया, प्लस इतना डिस्टेंस प्लस a इंटू x3 का स्क्वायर इंटू 2 हमने कर दिया ये। तो ये किसके लिए हो गया, 1 और 3 के लिए। दोबारा से देख लो इसको, डीबी क्यूब बाई 12 इसका हो गया, प्लस यहां से यहां पे शिफ्ट किया a इंटू एक्स बार का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है, ये किसके लिए, सेकंड के लिए हो गया। और इसके लिए और इसके लिए मतलब 1 और 3 सेक्शन के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे इस एक्सिस पे हमने कैलकुलेट किया पहले तो डीबी क्यूब बाई 12 से, प्लस यहां से इधर शिफ्ट किया, तो ये कितना शिफ्ट किया हमने x3 डिस्टेंस के लिए, तो वो कितना हो गया a इंटू x3 का स्क्वायर, वो हमने ऐड किया, तो इसको कैलकुलेट कर देते हैं, और इंटू 2 कर दिया ताकि दोनों का निकल जाए एक साथ। अब यहाँ पे डीबी क्यूब, अब ये एक्सिस है किसके लिए निकाल रहे हैं हम, आई वाई वाई के लिए निकाल रहे हैं, तो ये एक्सिस यहाँ पे किसको काट रही है, कौन सी डायमेंशन कट रही है यहाँ पे, थ्रोट थिकनेस की, तो टी, तो क्यूब किसका होगा, टी का, तो थ्रोट थिकनेस का क्यूब इंटू ये कितनी लेंथ थी हमारी 220 डिवाइड बाय 12 प्लस एरिया इसका कितना हो जाएगा 220 इंटू थ्रोट थिकनेस इंटू एक्स बार हमने ये डिस्टेंस कितना कैलकुलेट किया था, एक्स बार कितना कैलकुलेट किया था भाई हमने यहाँ पे, ये 31 पॉइंट समथिंग आया था, ये रहा 31.3,
31.3 इसका स्क्वायर, तो एक तो हो गया ये, प्लस 2 इंटू, अब बारी आती है इन दोनों की, तो इनका dB³/12। अब यहाँ पे ये एक्सिस किसको काट रही है, इस डायमेंशन को काट रही है ना, तो क्यूब किसका होगा, इस डायमेंशन का, मतलब 120 का। तो 120 का क्यूब इंटू थ्रोट थिकनेस डिवाइड बाय 12 प्लस एरिया 120 इंटू थ्रोट थिकनेस इंटू ये डिस्टेंस कितना है x3 का, मतलब x3 जो है हमारा, ये कितना डिस्टेंस है यहाँ पे, x3 डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पे, इसका जो डिस्टेंस होगा मतलब हाफ 60, ये डिस्टेंस कितना है हमारा, ये कितना है 120 डिवाइड बाय 2 मतलब 60 mm, और ये कितना था टोटल, ये टोटल यहां तक का कितना था, कहां पे आएगी इसकी एक्सिस, बेसिकली इधर ये इस तरफ आएगी वैसे यार एक्सिस, हमने ना यहाँ पे, क्योंकि 60 डिस्टेंस जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इधर से हमने 88.7 लिखा हुआ है, तो यहां से जब हम इसको देखेंगे तो कोई इश्यू नहीं है उसमें, ये हमारी यहां पे आएगी एक्सिस। तो x3 जो हमने दिखाया है वो ये डिस्टेंस है बेसिकली, ठीक है, कुछ नहीं है, बस हमने यहाँ पे थोड़ा शो करने में वो किया था, इसको इधर कर दिया था शो, उधर आनी थी एक्सिस हमारी। तो ये जो डिस्टेंस है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का 60 जो था, अब आप यहाँ से करने के बजाय इसको इधर से दिखा दीजिए कि ये 88 पॉइंट यहाँ से इतना था, और ये हमारा कितना है यहाँ से यहाँ तक का 60 mm। तो डिफरेंस इनका कितना आ जाएगा, x3 कैसे आ जाएगा 88.7 माइनस 60। तो यहाँ पे हम उधर ही लिख के दिखा देते हैं, डायरेक्टली यहीं पे पुट कर देते हैं वैल्यू, x3 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 88.7 माइनस 60, तो इसका स्क्वायर किया जाएगा, तो ये आ गया हमारा यहाँ पे IYY। अब इसको कैलकुलेट कर लो भाई सारे को, क्यूब वाली टर्म्स तो हमारी माइनस हो जाएंगी, ये वाली टर्म ये तो होगी माइनस, मतलब ज़ीरो हो जाएंगी, अवॉइड हो जाएंगी, इसके अलावा नहीं है कोई भी। अब इसको आप ऐड करिए भाई, तो ये ऐड होगा 220 डिवाइड बाय 12 प्लस 220 इंटू 31.3 का स्क्वायर, ये आ रही है हमारी, अलग अलग लिख लेते हैं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, ताकि 21,550.1 प्लस ये हमारी आएगी बाद वाली टर्म जो है, इसको कर देते हैं 2 इंटू 120 का क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस 120 इंटू 28.7 आएगा माइनस करके उसको, तो उसका स्क्वायर, ये आ रहा है हमारा 485.6 तो टोटल कितना आ रहा है ये, प्लस 21,550.1 701,235.7 इंटू थ्रोट थिकनेस, ये हमारा आ गया IYY। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो भाई, फिर इसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे IXX आ गया और IYY आ गया, ठीक है। कैलकुलेशन चेक कर लेना यार एक बार, ठीक है, कहीं मिस्टेक ना हो कहीं पे भी। ठीक है, एक बार दोबारा करके देख लें कैलकुलेशन, क्रॉस चेक हो जाएगी। 220 डिवाइड बाय 12
प्लस 220 इंटू 31.3 का स्क्वायर, और हमने किया था 2 इंटू 120 क्यूब डिवाइड बाई 12 प्लस 120 इंटू 28.7 का स्क्वायर। ठीक है, सही है, यही होगी। चेक कर लेना बाकी फिर भी। आई एक्स एक्स और आई वाई वाई लिख लेते हैं, कितना आ रहा है। आई एक्स एक्स आया था हमारा 379,133 टी, और आई वाई वाई आ रहा है हमारा 701235.7 टी। ठीक है, और कोस थीटा भी आ गया। इसके बाद वही साइड रब कर देते हैं जस्ट अभी। अब आई जेड जेड निकालना है हमें, बेसिकली दोनों को ऐड कर दिया तो आई जेड जेड आ जाएगा, एक्स एक्स और वाई वाई को। ठीक है, देखो थोड़ा सा लंबा हो गया ये, जस्ट बिकॉज ऑफ अनसिमेट्री। अगर अनसिमेट्री बन जाती है तो दिक्कत आपकी काफ़ी आती है बीच बीच में कैलकुलेशन, क्योंकि आप फिर नॉर्मल वे में नहीं कर सकते, आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो देयरफॉर आई जेड जेड क्या होगा अब, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। तो यहां से अब आप क्या करोगे, आई एक्स एक्स और आई वाई वाई लिखिए। 3791,333.3 इंटू थ्रोट थिकनेस प्लस 701235.7 टी। तो ये कितना आ रहा है देखो, 3791,333.3 प्लस 701235.7, 4492,569 इंटू थ्रोट थिकनेस। ये हमारा आ गया आई जेड जेड। अब पुट कर देते हैं इसको वैल्यू में F2 की में। देयरफॉर F2 क्या हो जाएगा हमारा अब यहाँ पे, T डिवाइड बाय आई जेड जेड इंटू आर, यही था। तो ये T हमने कितना कैलकुलेट किया था यहाँ पे, ये देखिए 188.7 इंटू 10⁵ इंटू आर क्या आया था हमारा 141.3 डिवाइड बाय आई जेड जेड क्या आ रहा है 4492,569 इंटू थ्रोट थिकनेस। वन 188.7 इंटू 10⁵ इंटू 141.3 डिवाइड बाय 4492,569, 593.49, 593.5 लिख देते हैं अपॉन थ्रोट थिकनेस। ये आ गया हमारा F2। देयरफॉर FR क्या आ जाएगा अब हमारा, FR क्या आएगा भाई, साथ साथ करो, अभी भूलना नहीं है बिल्कुल भी। F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। F1 का स्क्वायर, F1 क्या था हमारा 217.39 डिवाइड बाय थ्रोट थिकनेस, इसका स्क्वायर प्लस F2 कितना आया है 593.5 डिवाइड बाय थ्रोट थिकनेस, इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू 217.39 डिवाइड बाय थ्रोट थिकनेस इंटू 593.5 डिवाइड बाय थ्रोट थिकनेस इंटू कोस थीटा। कोस थीटा क्या है 88.7 डिवाइड बाय 141.3। ये सारा सॉल्व करिए। थ्रोट थिकनेस की टर्म्स में आएगा, टीटी का स्क्वायर जो है कॉमन आ जाएगा, बाहर आके वो थ्रोट थिकनेस बन जाएगा। सॉल्व करो अब। 217.39 का स्क्वायर प्लस
593.5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 217.39 इंटू 593.5 इंटू 88.7 डिवाइड बाई 141.3। 749.3। तो एफ आर हमारा आ रहा है 749.3 डिवाइड बाय थ्रोट थिकनेस। अब हमें ये पता है कि एफ आर शुड बी, एफ आर क्या होना चाहिए भाई, एफ एस से कम या उसके बराबर होना चाहिए। तो एफ आर शुड बी लेस देन इक्वल्स टू एफ एस। ठीक है भाई। अब एफ आर हमारा कितना है 749.3 डिवाइड बाय थ्रोट थिकनेस, इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 110। तो यहाँ से जब हम थ्रोट थिकनेस कैलकुलेट करेंगे तो थ्रोट थिकनेस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 749.3 डिवाइड बाई 110। तो ये कितना आ रहा है देखो, 749.3 डिवाइड बाई 110, 6.81। यह आ रहा है हमारा 6.81 mm। तो थ्रोट थिकनेस तो आ गया हमारा यहाँ पे। अब हमें पता है थ्रोट थिकनेस क्या होता है, K इंटू एस। तो इसको यहाँ पे लिख दे, क्या इधर लिख देता हूँ चलो, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या है हमारा स्टेप यहाँ पे, ठीक है। तो थ्रोट थिकनेस क्या होता है हमारा यहाँ पे, K इंटू एस। अब K की वैल्यू 90 डिग्री फेसिंग है यहाँ पे, सारी की सारी हमारी मतलब जो वेल्डिंग की गई है वो 90 डिग्री पे की गई है। तो थ्रोट थिकनेस हमें कितनी निकाली है, 6.81। तो 6.81 इक्वल्स टू 0.7 इंटू एस। तो एस कितना आ जाएगा यहाँ से, 6.81 डिवाइड बाय 0.7, 0.7। तो ये देखो कितना आ रहा है, 6.81 डिवाइड बाय 0.7, 9.7, 9.7 mm। तो इसको कितना कर दो, 10 mm आप कर सकते हो। तो साइज जो आपको रखना पड़ेगा वो 10 mm का रखना है। या आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया, यहाँ पे इस तरह से कैलकुलेशन करनी है, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए यार। बेसिकली कैलकुलेशन पार्ट बहुत ज़्यादा है, अनसिमेट्री थी इसके अंदर, इसलिए थोड़ी सी कैलकुलेशंस और ज़्यादा बढ़ गई हमारी, ठीक है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखना, और आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू।